नमस्कार, ट्रेंडिंग स्टॉक्स की हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और आज जो शेयर ट्रेंडिंग में है खबरों के चलते या फिर न्यूज़ फ्लो के चलते वो है सांगी इंडस्ट्रीज का, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि भारी उठापटक देखने को मिली है। क्या वजह है जिस वजह से उठापटक देखने को मिल रही है और उसके बाद अब इस शेयर में करना क्या है, इसको लेकर बातचीत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आज दरअसल इतना ज़्यादा एक्शन क्यों स्टॉक में देखने को मिला है। इस स्टॉक में कल हमने देखा था जो क्लोजिंग थी वो 102 रुपये के आसपास की थी, लेकिन आज शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर 96.5 रुपये तक भी फिसल गया था। एक बड़ा ड्रॉप इस शेयर में देखने को मिला था। 5.5-6% तक की जो गिरावट है वो इस स्टॉक में इंटरडे में शुरुआती कुछ मिनटों में ही देखने को मिली थी। इनफैक्ट आप कुछ और लंबा नजरिया लेकर चलें, सांगी इंडस्ट्रीज के बारे में समझने की कोशिश करें तो इस शेयर में हमने देखा है कि जो 52 हफ्ते की ऊंचाई है वहां से ये भाव जो है करीब 35% नीचे है, क्योंकि शेयर ने जनवरी में अपना 52 वीक हाई टच किया था और वो 156 रुपए का था और वहां से आप देखें तो शेयर काफी नीचे आपको नजर आएगा। जो 52 वीक हाई लेवल्स हैं वहां से जो वैल्यूएशंस वाइज देखा जाए तो करीब 35% के आसपास की आपको डाउनफॉल यहां पे नजर आएगी। अब ये समझते हैं कि आखिर आज का जो एक फॉल हुआ है उसके पीछे वजह क्या है। जो आप भारी उठापटक देखने को मिली है आज के सेशन में, उसकी क्या वजह है, क्यों इतना ज्यादा उतार चढ़ाव स्टॉक में देखने को मिल रहा है। दरअसल इन्होंने एक ओएफएस लॉन्च किया है कल। प्रोमोटर्स को जो स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्होंने जानकारी दी है उसके मुताबिक प्रोमोटर्स की ओर से 3.5% हिस्सेदारी के लिए ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल लॉन्च किया गया है, जिसका जो फ्लोर प्राइस है वो 90 रुपए तय किया गया है। कल की क्लोजिंग 102 रुपए की है तो 90 रुपए यानी कि करीब 12% डिस्काउंट पर इसका फ्लोर प्राइस तय किया गया, जिस वजह से हमने देखा कि आज शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर फिसलता हुआ दिखा है। इस ओएफएस में अंबुजा सीमेंट जो कि इसकी प्रोमोटर ग्रुप कंपनी है उसमें करीब 2.5% के आसपास की हिस्सेदारी है, करीब 61 लाख शेयर वो बेचने वाले हैं। और उसके साथ साथ इनके जो सीएमडी हैं इस कंपनी के रवि सांगी, उनकी ओर से भी 1.16% हिस्सा या 30 लाख शेयरों की बिकवाली इस ओएफएस में की जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो 90 लाख शेयरों से ज़्यादा की जो बिकवाली है वो इस ओएफएस में की जा रही है। और 26 जून को ये जो ओएफएस है यानी कि आज ये निवेशकों के लिए, संस्थागत निवेशकों के लिए खुला है, जिसे नॉन रिटेल का हिस्सा भी कहते हैं। और रिटेल निवेशकों को 27 जून को इस ओएफएस में बोली लगाने के लिए मौका मिलेगा, यानी कि गुरुवार के दिन ओएफएस में रिटेल निवेशकों की ओर से भी पार्टिसिपेट किया जा सकता है। अब ये क्यों हो रहा है, पहले ये समझ लेते हैं कि ओएफएस आखिर लॉन्च क्यों किया गया है कंपनी की ओर से। ये ऑफर फॉर सेल क्यों दरअसल कंपनी की ओर से लाया गया है। मार्च 2024 तक देखें तो प्रोमोटर ग्रुप की इस कंपनी में 78.52% हिस्सेदारी है। और जैसे कि सेबी के नियम है, जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होती है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 75% से ज़्यादा प्रोमोटर्स होल्ड नहीं कर सकते हैं। इसमें आप देखें तो अंबुजा सीमेंट्स के पास 60% हिस्सेदारी है, रवि सांगी के पास 2% से ज़्यादा, और टोटल प्रोमोटर ग्रुप को मिला लें तो 78% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियम जो है, जो न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियम है सेबी के, जो मार्केट रेगुलेटर है, उसके हिसाब से 3.5% हिस्सा ये ज़्यादा होल्ड करते हैं। 75% का थ्रेशोल्ड तक लाने के लिए इनको 3.5% स्टेक ऑफलोड करना होगा। इसी वजह से ही ये जो ओएफएस है वो कंपनी ने लाया है। और जाहिर सी बात है, जब ओएफएस में शेयर बेचे जाते हैं जो मौजूदा भाव होता है उससे डिस्काउंट पर शेयरों की बिक्री की जाती है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज इस शेयर में एक गिरावट के साथ शुरुआती कुछ मिनटों में कारोबार की शुरुआत होती हुई नजर भी आई है। लेकिन लो लेवल से इस शेयर में काफी अच्छा रिकवरी का रुझान देखने को मिला है, क्योंकि नंबर्स काफी प्रॉमिसिंग आए। कुछ बड़े नाम भी शायद ओएफएस में जुड़ते हुए दिखे हैं संस्थागत निवेशकों की, जहां तक बात है। और देखना होगा कि शाम को जब संस्थागत निवेशकों का हिस्सा भरेगा तो वहां पे कौन से नाम सामने आते हैं और किस लेवल पर ज्यादातर बोलियां आती हुई दिखी हैं, जिस वजह से शेयर में लो लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन रिटेल निवेशकों के लिए इसमें क्या करना है, क्या इस ओएफएस में पार्टिसिपेट करना है? ये जो डिस्काउंट पे शेयर मिल रहे हैं इसमें क्या हम बोली लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? इसका जवाब हमने लेने की कोशिश करी संतोष सिंह जी से, जो मार्केट एक्सपर्ट हैं। उनका कहना है कि मौजूदा शेयरधारकों को ओएफएस में हिस्सा लेने की सलाह है, यानी कि वो अब चाहें तो जो पहले से होल्ड कर रहे हैं वो भी इस ओएफएस में हिस्सा ले सकते हैं। वो चाहें तो और भी अपनी पोजीशन इस कंपनी में बढ़ा सकते हैं। अगर कोई फ्रेश खरीदारी करना चाहता है, यानी कि सांगी इंडस्ट्रीज का पहले से शेयरधारक नहीं है, क्या वो भी इस ओएफएस में पार्टिसिपेट कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो भी खरीदारी कर सकते हैं। और इसका केवल एक ही लॉजिक है, इसकी जो प्रोमोटर ग्रुप कंपनी है उसमें अदानी का नाम जुड़ा हुआ है। जिस तरह से लगातार वो एक्सपैंड कर रहे हैं और सीमेंट स्पेस को लेकर उन्होंने अपना जो अनाउंसमेंट किया था जब उन्होंने अंबुजा और एसीसी को खरीदा था कि वो नंबर 1 बनना चाहते हैं, अपनी इस कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे, बड़ा इजाफा करते हुए दिखेंगे। उसी वजह से उनका मानना है कि जिस तरह से एक्सपेंशन होता हुआ दिखेगा उसका फायदा सांगी इंडस्ट्रीज को भी होता हुआ दिखेगा। इसी वजह से आप चाहें डिस्काउंट पर शेयर मिल रहे हैं तो फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट पर ओएफएस में आपको शेयर मिल रहे हैं तो आप इसमें खरीदारी करके या अप्लाई करके
चल सकते हैं। तो ये तो बात हुई सांगी इंडस्ट्रीज की, जिसका OFS खुला है, जिस वजह से शेयर में भारी उठापटक देखने को मिले। लेकिन रिटेल निवेशकों के लिए एक ही राय है कि वो इसमें निवेश करके या फिर अप्लाई करके चल सकते हैं। तो इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। कुछ और ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपके लिए लगातार मनी 9 पर लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।